क्या दुनिया एक बड़े वॉर के कगार पर है? ऐसा वॉर जो बेकाबू हो सकता है और हमें वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की ओर ले जा सकता है। इसराइल और ईरान के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज हमेशा से एक दूसरे के एनिमीज क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इससे हमें, आपको और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? आइए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। इस वक्त इसराइल और ईरान के बीच एक डेंजरस टकराव चल रहा है। सीरिया में ईरानियन फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स, ये सारी घटनाएं टेंशन को और बढ़ा रही हैं। इसराइल ओपनली कह रहा है कि वह ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा, जबकि ईरान भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों लगता है कि ये टेंशन कभी खत्म ही नहीं होगी? आखिर ये दोनों कंट्रीज बार बार एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? समझने के लिए कि इसराइल और ईरान के बीच इतना टेंशन क्यों है, हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले तक दोनों देशों के रिलेशंस नॉर्मल थे। ईरान के शाह के शासन के दौरान ईरान इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने वाले कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से एक था। लेकिन 97 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। अयतोल्ला खोमेनी के नेतृत्व में आई नई गवर्नमेंट ने इसराइल के अस्तित्व का विरोध किया और ऐसे ग्रुप्स का सपोर्ट शुरू किया जो इसराइल के एनिमीज थे, जैसे हिजबुल्ला। यहीं से इस मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ी। तब से ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गया है, जिसमें ईरान रीजनल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है। 2006 का लेबनान वॉर, सीरिया में एयर स्ट्राइक्स और कोवर्ट ऑपरेशंस, ये सभी इस लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन रीजन है ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन इसराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि ईरान सीक्रेट रूप से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ये इसराइल के लिए एक रेड लाइन है। सालों से इसराइल ने कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज पहुंचाने की कोशिश की है, साइबर अटैक से लेकर मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स तक। बदले में ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को और तेज कर दिया है। ये टिट फॉर टैट एस्केलेशन पिछले एक डिकेड से चल रहा है और अब ये एक डेंजरस फेज में पहुंच चुका है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ इसराइल और ईरान ही नहीं है। यूएसए इसराइल का डिकेड्स लॉन्ग एलाय रहा है, जो मिलिट्री एड और पॉलिटिकल सपोर्ट देता आ रहा है। वहीं रशिया ने सीरिया में ईरान का सपोर्ट किया है, जहां ईरानियन फोर्सेस बशार अल अस्साद की गवर्नमेंट को बनाए रखने में मदद कर रही है। यूरोपियन यूनियन इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई खास सक्सेस नहीं मिली है। वहीं सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज भी ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस से डरे हुए हैं। इतने सारे बड़े कंट्रीज के शामिल होने से यह अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि इसके ग्लोबल वॉर में बदलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। ऑयल मार्केट्स में उथल पुथल मची हुई है। जैसे ही टेंशन बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि इस टकराव के चलते वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स हो सकते हैं। वेपन्स का फ्लो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे और ज्यादा कंट्रीज के डिस्टेबलाइज होने का खतरा है। अब हर एक्शन जो दोनों कंट्रीज ले रही हैं, एक बड़े वॉर के करीब जाने के संकेत दे रहा है। सोशल मीडिया के दौर में एक एक अटैक की फुटेज और वीडियो मिनटों में वायरल हो जाती है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। अब वो बड़ा सवाल जो हर किसी के माइंड में है, क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? अभी तक तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि यह दुनिया के मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट्स में से एक है। इतने सारे पावरफुल कंट्रीज के शामिल होने और न्यूक्लियर वेपन्स के खेल में होने से एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। डिप्लोमैट्स इस टेंशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन के साथ इस समस्या के पीसफुली रिजॉल्व होने की संभावना कम होती जा रही है। तो आगे क्या होगा? क्या इसराइल और ईरान के बीच फुल ब्लोन वॉर होगा या फिर कूलर हेड्स प्रिवेल करेंगे? सच कहूं तो इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक लोकल इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल इश्यू है और इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया, यहाँ तक कि हमारी डेली लाइफ्स को भी टच कर सकते हैं।
फिलहाल हम बस देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और जो भी आए उसके लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और भी जानकारी मिलती रहे।